हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पर। आज आप लेकर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल चैप्टर 12 क्लास 10 साइंस। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आपका जो चित्र है वो ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आपको समझना होगा, उसी के आधार पर आप इनके न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो आप ये देख रहे हो कि एक जो विद्युत धारा है वो पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक है, तो सेल में प्रवाहित धारा, पहला इक्वेशन है आपकी, सेल में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो प्रवाहित धारा हो रही है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि 2 ओम हो रही है, तो धारा हो रही है वो 2 ओम प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो देखो पूछा है सेल में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो सबसे पहले आपको एक ये सूत्र है वो आपको याद करना होगा, 1/r बराबर 1r1 प्लस 1r2। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। जैसा कि आप ये याद कर लोगे और लिख दोगे। उसके बाद इसी इक्वेशन में आप देख रहे हो कि पहली संख्या r1 है और दूसरी संख्या r2 है। तो r1 कितना है? 2 ओम और r2 क्या है? 2 ओम। ठीक है, तो आप ये यहाँ इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 1r बराबर 1, R1 क्या है आपका 2 और R2 क्या है आपका 2। ये आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, और नीचे भी ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। जब इसको हमने भाग किया तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो जो हमारा R है, क्या है? R, ये R प्रवाहित धारा ये 1 आ चुकी है, मतलब 1 ओम। जो सेल में प्रवाहित धारा हो रही है वो 1 ओम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी वो सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब आपको क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर का सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। विभवांतर को हमारा सूत्र होता है V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। तब हम क्या कर सकते हैं? आई आर बराबर V, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं I बराबर V और R। इतना लिख दिया। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लगा दोगे। आपको I निकालनी है, V आपका दिया हुआ है, V आपका वोल्ट कितना है? 2 ओम। 2 ओम आप लिख दोगे। R कितना है? ऊपर हमने निकाला 1 ओम, तो लिख दिया। ठीक है, अब इसको 1 से विभाजित कर लिया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो जो I है मतलब विभवांतर है वो कितना आया? 2 ओम आ चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है? 2 सिरों पर विभवांतर। अब आपको बताना 2 सिरों पर विभवांतर कितना होगा। मैंने जैसे ही आपको बताया विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको पता है कि हम यहाँ पर I निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? I निकाल चुके हैं। तो I कितना आया? 2 आया, 2 आया। और R की हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो R कितना आया? 1 आया। तो जो विभवांतर है वो कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करने में कितना वोल्ट आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022, 2020, 2018, 2014 और 2013 में रिपीट हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम में आने की संभावना देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बीच के बीच प्रतिरोध। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं। दूसरे में परिपथ में प्रभावित धारा, इसमें आपको जो कितनी धारा इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रभावित हो रही है आपको ज्ञात करना है। तीसरे में आपको बताना है ए और बीच के बीच विभवांतर कितना है। ए और बीच के बीच क्या है? विभवांतर कितना है। ठीक है, चौथे में आपको बताना है 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो हम एक करके सॉल्व करते हैं। देखो हल यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 4 ओम, पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है? चित्र को समझना होता है। क्या होता है? चित्र को समझना होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, उसका देख रहे हो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। ठीक है, उसका 3 ओम ये है, ये आपको देख लेना, समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं।
पहला क्या है, ए और बी के प्रतिरोध क्या है, तो हमें प्रतिरोध मतलब आर, रेसिस्टेंट हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हम इसे निकालते हैं। तो रेसिस्टेंट का जो सूत्र होता है वो होता है सभी को जोड़ना। जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए सूत्र लिख दिया है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस जितने भी होंगे वो ऐड हो जाएंगे और वो आपका रेसिस्टेंट निकल जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना है आर, मतलब प्रतिरोध हमें निकालना है। तो 4 ओम, ये लिखा हुआ है 4 ओम, और दूसरा है 2 ओम, तो कितना हो गया ये 6 ओम। आर हमारा कितना आ गया 6 ओम। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ सॉल्व हो गई, ठीक है। देखो 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम, यदि श्रेणी क्रम की बात की जाए, श्रेणी क्रम मतलब जो चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो आर आ जाएगा अपना 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। क्योंकि श्रेणी में तो जुड़ते हैं तो सभी जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखो 2 ओम 1 ओम, ये क्या हो गया श्रेणी में हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपने रेसिस्टेंट ज्ञात कर लिया। उसके बाद उसका दूर क्या लिखा है, प्राप्त प्राप्त 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। अब आपको समांतर क्रम का भी प्रतिरोध निकाल देना है। समांतर मतलब जो पैरेलल है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे समांतर है। तो इसका भी आपको क्या निकालना है, ओम निकालना है, प्रति ओम निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो देखो ये इसका भी समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका सूत्र होता है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये जैसे ये लिखा हुआ है, आपने लिखा R1, तो R1 कितना आया था हमारा 6 आया था, ठीक है। R2 कितना आया था हमारा 3 ओम आया था, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, पहला ये है, दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तो ये आ गया हमारा। अब इनको हमें क्या करना, प्लस किया हमने इनको, तो कितना आया ये 3, ठीक है। और 3/6 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर ये जो होता है इतना होता है, विक्रम हो जाता है। तो ये आर हमारा आ गया, आर ए भी आ गया 2 ओम, ठीक है। ये अब हमारा जो आर है वो प्रतिरोध निकल के आ चुका है 2 ओम, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, जो परिपथ है उसमें कितनी धारा प्रभावित हो रही है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम इसे ज्ञात करेंगे तुल्य प्रतिरोध से, किससे, तुल्य प्रतिरोध, एक दूसरे की तुलना के प्रतिरोध से, ठीक है। तो आपको पहले आर का प्लस कर देना है, ठीक है। 3 ओम प्लस 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ये 5 ओम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये जो धारा का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं होता है, होता है। अब अगर हम I अगर निकाल लें और दूसरी क्या रह जाएगा, V में R रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा सूत्र यहाँ पे निकल के आ चुका है। हमें पता है V कितना है, वोल्ट हमें पता है, पहले ही पता है 10 ओम है, कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमें लिख दिया। R कितना है, R हम ऊपर ही निकाल चुके हैं 5 निकाल चुके हैं, ठीक है। भाग किया, क्या किया, भाग किया, ये कितना आ गया 2 AMN, ठीक है। तो ये हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, ए और बी के बीच विभवांतर क्या है। अगर हमें विभवांतर निकालना हो ए और बी के बीच, तो देखो पहले आपको चित्र समझना होगा। ए और बी, ये देखो चित्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद तो ए और बी के बीच धारा कितनी है, 2 एम्पियर। सभी में कितनी एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, 2 एम्पियर, ठीक है। अब पूछा ए और बी के बीच प्रतिरोध, तो वो भी 2 ओम है, प्रतिरोध भी कितना है 2 ओम। अगर हमें विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का सूत्र पता है, V बराबर IR, यही होता सूत्र, ठीक है। अब हमें I पता 2 है, R कितना है 2 है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो विभवांतर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। समझ में आ गया, विभवांतर हमने निकाल लिया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चौथा देखो, चौथे में आपसे क्या पूछा था, चौथे में आपसे पूछा था 3 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। यदि 3 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो वही एक सूत्र लगाना है जो आपको बिल्कुल कॉमन है, V बराबर IR। विभवांतर पूछा है तो V है, ठीक है। IR हमने पहले निकाल चुके हैं, कितनी है 2 ओम,
और आर कितना है वो भी 2 है। आर हमने 3 निकाला था यहाँ, तो 3 6 वोल्ट हो जाएगा। तो विभवांतर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमें बोल रखा है विभवांतर 3 हमें दिया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 6 वोल्ट। समझ में आया? ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा ही छपेगा, तो प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रतिरोध में परिपथ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, 2020 में, 2018 में, 2014 में और 2013 में, तो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले आपको बताना तुल्य प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तो ये जैसा कि आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसको पहले आप समझेंगे, इसमें आप तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना होगा। तो देखो इसमें वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट, विभवांतर कितना है 10 वोल्ट, बैटरी कितनी की है 10 वोल्ट की है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रभावित हो रही है 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो देखो समांतर क्रम में पैरेलल, एक दूसरे में पैरेलल है, इसमें कितना ओम है, कितना विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो 2 ओम प्रभावित हो रही है, ये हमने लिख दिया है। कितनी प्रभावित हो रही है 2 ओम हो रही है। ठीक है, अब हमने जैसे कि आपको सूत्र बताया था 1 में R बराबर 1R1 प्लस 1R2, ये आपका सूत्र है। तो देखो ये आप ले दोगे 1 R कितना 2 है, 1R2 कितना वो भी 2 है, तो आप भी ले दोगे, तो ये प्लस करोगे तो R कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्राप्त एक बात ये हुई 3 श्रेणी में हमें 3 भी दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो अब प्रतिरोध है वो कितना होगा, तो हम हमें तो जोड़ देंगे, 1 ओम हमारा यहाँ आया था रेसिस्टेंट, प्रतिरोध 1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 3 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा प्रतिरोध की धारा, परिपथ की धारा क्या होगी, जो परिपथ है उसमें धारा क्या होगी। तो देखो परिपथ की धारा के लिए मैं आपको बता दूं B बराबर IR का प्रयोग होगा, B बराबर IR। ठीक है, इसे सम से रेसिप्रोकल कर ले तो ये जाएगा I बराबर B अपॉन में R, ये हो जाएगा। ठीक है, उस जैसा कि आपको पता है हमें पता, पहले हमने आपको बताया B कितना है 10 वोल्ट, B कितना है 10 वोल्ट और R हमने निकाल चुके हैं 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ आप निकाल चुके हैं, तो विभाजित कर दोगे कितना आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर, ये आपको ज्ञात करना था। समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए यदि आंतरिक प्रतिरोध 1 है। भाई क्या बोला, यदि आंतरिक प्रतिरोध जो अंदर प्रतिरोध दिख रहा है आपको वो 1 है, तो आपको क्या करना है परिपथ में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, जितना भी प्रतिरोध है उसको आपको ऐड करना है। तो देखो तो 4 ओम और ये 2 ओम, इसको आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो प्रतिरोध में ये होता है, प्रतिरोध का समांतर क्रम में यदि बात की जाए, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है R1 प्लस R2, जितने भी ये चलते रहेंगे वो चलते रहेंगे, R3 R4 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आपसे पूछा है प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछा प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो आप इसमें क्या कर देंगे एडिंग कर देंगे, 4 ओम और श्रेणी में 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है तो आप 6 ओम यहाँ दिया हुआ 6 ओम समांतर क्रम में, अब इसे समांतर क्रम में लेंगे हम। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1R बराबर 1R2 1R1 प्लस 1R2, ये होता है। ठीक है, अब इसको हमने ले लिया, तो इसको हमने ऐड किया 2 आ गया और नीचे ऐड किया 6 आ गया। ठीक है, ले लिया। अब इसको हमने R निकाला तो कितना आ गया 3 आ गया, हमें प्रतिरोध है वो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो अब संपूर्ण प्रतिरोध क्या है, तो देखो प्राप्त 3 ओम है और दिया हुआ 6 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध 1 श्रेणी क्रम में है, तो देखो सबको जोड़ देंगे, जोड़ दिया, 3 हमें प्राप्त हुआ है, 3 ओम हमें कहाँ है यहाँ प्राप्त हुआ था और 6 ओम हमें क्या है दिया हुआ है और 1 ओम क्या है आंतरिक है, तो सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, परिपथ की धारा, दूसरा क्वेश्चन है परिपथ की धारा, तो मैं आपको बता दूं इसमें वही सूत्र लगता है P बराबर IR, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धारा इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितनी है
आई। V हम निकाल चुके हैं, V कितना है, V 20 है। 20 आपको पता होगा 20 वोल्ट यह हमें दे रखा है, और R कितना है, R हम यहाँ निकाल चुके हैं 10 ओम। ठीक है, अब आप इसे विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, A और B के बीच विभवांतर। अब तो A और B के बीच आपको क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखो A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो IAB और RAB, इसमें 2 है, इसमें 3 ओम है। अब इसको क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा A और B के बीच विभवांतर, P बराबर IR। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉल्व। और लास्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा, निम्न परिपथ में ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसा कि आपको एक चित्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये चित्र आपको दिया हुआ है, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा है परिपथ में धारा, तीसरा है ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो देखो 1 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, जैसे कि आपको पता है श्रेणी है, क्या है, श्रेणी है, एक दूसरे के क्या है, श्रेणी में है। तो ये किसमें कितना होगा, 1 ओम, तो ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 ओम हमें कितना प्राप्त होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, दिया हुआ है हमें 2 समांतर में हमें कितना दे रखा है, पैरेलल में 2 ओम दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हम समांतर वाला सूत्र लगा देंगे, 1 बराबर 1 में R बराबर 1R1 प्लस 1R2, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लगा देंगे तो देख लो R कितना हो जाएगा, 1R, R1 कितना है आपका 2 और 1R2 कितना है आपका, वो भी 2 है, हो गया। अब इसे आप विभाजित करेंगे तो आपका इसमें कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, दूसरा है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा कुछ चीजें आपकी आपसे, तो वही सूत्र प्रयोग होता है, B बराबर IR। ठीक है, B बराबर IR आपका प्रयोग होगा, B बराबर IR प्रयोग होगा, तो आप इसको लगा दो I बराबर VR। ठीक है, तो B आपका क्या है, B आपको यहाँ मिला हुआ है 2 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है, और R कितना आपने निकाला था, 1 ओम निकाला था। इस आप विभाजित करेंगे तो I कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगर A और B के बीच क्या बात करें, विभवांतर की बात करें, तो आप इसे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे वही, B बराबर IR। ठीक है, तो इससे आपको पता है, आपको I मिला हुआ है 2 ओम। ठीक है, और ये कितना मिला हुआ है आपको, 1 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा इसी तरह की